निवेश की दुनिया में एक नियम होता है, जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा रिस्क। अगर आप वाकई में कमाना चाहते हैं तो आप वैल्यू स्टॉक्स ढूंढिए और उसको लंबे वक्त के लिए रख दीजिए। आप शेयर मार्केट में मत आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे और ये काम करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो आप घाटा खा जाएंगे या जो आपको मार्केट से मिलना था वो आपको नहीं मिल पाएगा। जिसने भी शेयर मार्केट में पैसा कमाया है उसने लंबे वक्त रह के कराया है। देयर इज नो शॉर्टकट टू गेटिंग रिच। कि अगर बहुत छोटे पीरियड में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप चौकन्ना हो जाइए। कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं संध्या, दाल ही काली है। क्योंकि वहां पर आप जितनी जल्दी आपने कमाया है, आप अवश्य डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एसआईपी में भी, म्यूचुअल फंड में भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप इतना बड़ा रिटर्न ले रहे हैं। आप 20%, 22%, 15%, 30% आप बैंक से और नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा ले रहे हैं। तो जब भी आप ज़्यादा रिटर्न लेंगे, आप रिस्क के लिए तैयार रहिए। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। इसलिए पॉडकास्ट के जरिए हम नए नए टिप्स आप तक पहुंचाते हैं जो आपके काम आ सके। हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर। मार्केट वॉलेटाइल नजर आता रहता है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। ये हम अक्सर देखते रहते हैं क्योंकि ट्रेड वॉर की सिचुएशन भी हमने देखी, कोविड की सिचुएशन भी हमने देखी, तरह तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो घबरा जाते हैं कि क्या किया जाए, क्या रोक दिया जाए या फिर लगातार चलते रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में। ये तमाम तरह के सवाल उनके जहन में अक्सर आते रहते हैं। अगर कोई न्यू बिगिनर है तो वो ये सोचता है कि क्या ऐसे उतार चढ़ाव की सिचुएशन में पैसा लगाया जाए या फिर नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं, जो इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही टैक्स गुरु हैं। और पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, उनका नाम ना आए तो भला ऐसा कैसा हो सकता है। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। शरद कोहली सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये तमाम सवाल, इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम जितने भी सवाल हैं जो अक्सर उठते रहते हैं, अमूमन हम बातचीत करते रहते हैं, उन सब का अच्छे से जवाब वो देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संध्या, आपको नमस्कार। और इस विश के साथ कि जितने भी द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पैसे दिन दूने रात चौगने हो, मेरा सादर प्रणाम। पॉडकास्ट के जरिए हमारी कोशिश होगी कि पर्सनल फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेकर हम बात करें। शेयर मार्केट में हालांकि उतार चढ़ाव तो लगातार सर हम देख ही रहे हैं, और ऐसे में जो निवेशक होते काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। सर सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं सर बाजार को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और थोड़ा सा मैं इसका परिप्रेक्ष्य जो कहते हैं, बैकड्रॉप बताना चाहूँगा। और वो ये है कि कोविड में जब शेयर मार्केट, हम लोग शेयर मार्केट में संध्या क्या, हम लोग निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग ज़्यादा सेंसेक्स देखते हैं। उसका कारण है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने एक बात एक ही है, आप सेंसेक्स देखें या निफ्टी देखें, तो कोविड में निफ्टी करीब 7,500 के आसपास थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। बहुत सारे निवेशक उस टाइम में मार्केट से जुड़े और लोग लॉकडाउन में घर बैठ गए थे, उनके बिजनेसेस बंद हो गए थे, कुछ की नौकरियां चली गई थी या घर बैठे थे, तो उनको लगा घर बैठ के तो अच्छा काम है, लगाओ और पैसे बनाओ। कुछ ने पैसे बनाए भी, पर बहुत सारे लोगों ने गंवाए भी। खैर वो एक अलग बात है, उसको अलग रखते हैं। तो 7,500 रुपये, 7,500 लेवल से निफ्टी चढ़कर 26,277 तक करीब सितंबर 2024 में चला गया। तो मैं आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो सवाल किया, एक तो ये उससे रेलेवेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको बताएगा कि निवेशक कभी कभी परेशान क्यों हो जाते हैं। कुल मिला के कहूँ तो 5 साल में लोगों ने सिर्फ तेजी ही तेजी देखी है। यानी कि 7,500 निफ्टी से लेके आप पहुँच गए 26,277 तक। तो बीच बीच में थोड़े मोटे छोटे मोटे करेक्शन आए, ऐसा मैं नहीं कहता। बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, थोड़ा करेक्शन तब आया। थोड़ा करेक्शन जब ये ईरान और इसराइल का हुआ था तब आया। इसराइल ने हमास के ऊपर हमला किया तब आया। पर बेसिकली जो ट्रेंड था वो ऊपर को था। तो हुआ क्या संध्या के, बहुत सारे निवेशकों को लगा कि भाई हम लोगों ने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, क्या 6-7-8%, 7.5% पे मिलता है, टैक्स वैक्स काट के 4-5% पड़ता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो लोगों ने जब सीधा मार्केट में आना चाहा तो एक्सपर्ट्स ने बताया भाई आप सीधा मत आइए, आपके हाथ जल जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड से एसआईपी का रास्ता लीजिए।
और एसआईपी के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने अपनी सैलरी में से, पता भी नहीं लगता था, महीने में 500 रुपये से शुरू होती है, 1000 5000, जिसकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से कटते रहे, कटते ही नहीं रहे। बहुत अच्छा रिटर्न, क्योंकि मैंने कहा आपको कि 7500 से हमने 26,277 पीक जो अब तक की थी वो निवेशकों ने देखी। अब हुआ क्या कि अक्टूबर जब आया, अक्टूबर 2024, तो मार्केट एकदम करेक्शन में गई। जब ये अमेरिका के इलेक्शन की तैयारी चल रही थी और मार्केट में पहला करेक्शन, उन निवेशकों ने बड़ा करेक्शन देखा और मार्केट 26,277 से गिर कर 21,500 तक आ गई। अब आप सोचिए कि जिसने कभी आज तक गिरावट ना देखी हो, जो नए निवेशक, और ज़्यादातर निवेशक संदेह इसमें नए थे, यंगस्टर से, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम की है, उन लोगों ने जुड़े थे और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। 11%, 12% रिटर्न, 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, कहीं कहीं तो किसी ने तो 2-3 महीने में पैसा डबल भी किया। क्योंकि कुछ, अब मान लीजिए आपने ऐसा स्टॉक चुन लिया या आपने ऐसा म्यूचुअल फंड्स, कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप जानते होंगे, 20%, 25% रिटर्न, तो लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल कर उसमें डालना शुरू कर दिया। अब जब अक्टूबर आया तो 21,500 तक आ गई, तो वो लोग तो घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं था कि भाई पैसे इसमें। अब उन्होंने देखा जहाँ जो रिटर्न आ रहा था, जो मैंने बताया, उससे गिर के कुछ लोगों को तो लॉस होना शुरू हो गया, कुछ का रिटर्न बैंक के बराबर रह गया, कुछ का बैंक से भी नीचे चला गया। अब वो लोग घबरा गए, तो उनको ये समझ में आया। और मैं आपके आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट अगर एक ही तरफ जाए तो फिर तो एक पंजाबी में बोलते हैं बल्ले बल्ले हो गई फिर तो। क्योंकि फिर तो ये है, आपको कभी सोचना ही नहीं है, फिर तो लोग नौकरियां भी छोड़ देंगे कि भाई आप 1 लाख लगाइए और 6 महीने बाद 2 लाख ले लीजिए, फिर 2 लाख लगाइए, 6 महीने बाद आप 4 लाख ले लीजिए या 8 लाख ले लीजिए। और आपको मैं बताऊंगा, शेयर मार्केट में एक जो डेरिवेटिव्स का काम होता है, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, मैं आपके दर्शकों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स को उसमें उसकी तरफ घसीट नहीं रहा हूँ, ना उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो खतरनाक होता है। सेबी का रिकॉर्ड आया है कि 90% लोग उसमें पैसा गंवाते हैं, पर मैं निवेश की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में जो भी आए वो ये सोच कर आए कि ये एक ही तरफ नहीं जाएगी। पहली बात तो ये जब चढ़ती है तो ऐसे ऐसे करके चढ़ती है। आपने देखा होगा, जब भी आप चार्ट बनाएंगे, पहले चढ़ती है, फिर थोड़ा करेक्शन, उसको हम फाइबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, धीरे धीरे करके चढ़ती है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे चढ़ती है। सीढ़ी तो खैर फ्लैट होती है, नीचे भी जाती है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो आपको नीचे के रिकॉर्ड लेवल्स देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको लॉस से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक निवेश की दुनिया में एक नियम होता है, जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा रिस्क। और उल्टा भी बोलता हूँ, जितना बड़ा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी आ सकता है। तो रिस्क क्या है कि आप पैसे गंवा भी सकते हैं। पर एक बड़ी अच्छी कहावत है शेयर मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ कहावत। वो ये कहती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब सवाल ये उठता है कि कब हम निवेश करें। आपने जो सवाल पूछा ये भी उसी से कि घुसने का वो टाइम कौन सा है। मैं शेयर मार्केट में घुसना चाहता हूँ या एसआईपी में घुसना चाहता हूँ, तो जो कहावत है वो ये कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी समय अच्छा समय है, कभी भी आप घुस जाए। मतलब लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का नज़रिया रखेंगे। और मैं आपको बड़ा मज़ेदार एक एग्जांपल दूंगा। किसी ने, एक दादाजी थे, उन्होंने अपने पोते को इन्फोसिस के शेयर 1990 में जब आया था गिफ्ट किए। अब हुआ क्या कि वो पोते साहब को पता नहीं था, उन्होंने, तब कागज़ के शेयर होते थे, डीमैट नहीं होते थे, मेरे ख्याल 100 शेयर थे वो आसपास, 100 शेयर थे, 1000 शेयर थे। उन्होंने उठा के अलमारी में रख दिए कि दादाजी ने दिए, मेरे किस काम को। उसको ज़्यादा समझ नहीं थी। अब वो क्या, दादाजी तो दुनिया से चले गए, उसके बाद वो पोते साहब बड़े हुए, अब तो पोते साहब होंगे मेरे ख्याल 50-60 साल के, जो भी उनकी उम्र होगी। वो शेयर उनको कुछ टाइम पहले अलमारी में से मिले और आप मानेंगे नहीं, वो उस 1 लाख रुपए के दादाजी ने उनको गिफ्ट किए थे। दादाजी की जो कमाई थी, उनको पोते से तो प्यार होता ही है, तो उन्होंने वो दे दी। आप मान सकते हैं वो 700 करोड़ रुपए के हो चुके थे। 1 लाख रुपए के शेयर 1990 90s में 700 करोड़। और जब उस पोते साहब को पता लगा कि उनके दादाजी जो उनको दे के गए थे, जिसकी उन्होंने परवाह भी नहीं करी थी। हाँ। मैंने ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लंबे वक्त तक रहना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। भूल जाओ। अब होता क्या है, अब देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि भूल जाओ, पर भूला जा नहीं सकता, क्योंकि आजकल ये ऐप्स आ गई हैं, आपके हाथ में फ़ोन है। तो लोग, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया निवेश किया, अब क्या हुआ, 15 दिन बाद मेरा 1,20,000 हो गया। अरे वाह, 1,20,000 हो गया, देखा आपने, रख दिया, अभी रखो रखो रखो। फिर क्या हो गया, कहीं कैफ़े में गए 2-3 दोस्तों के साथ, 1,30,40 हो गया। अरे बेच दे जो मिल रहा है ले ले, पार्टी करेंगे।
और वो उठा के बेच देते हैं। तो ये जो बार बार देखना है, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात करी कि भूल जाओ, उसको लेके आप रख दीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह वो पोता भूल गया था दादा के लिए हुए शेयर्स, और देखिए वो कहाँ से कहाँ आ गया। तो पहला जो लेसन है, जो ध्यान रखना चाहिए, जो आपने शुरू में बात पूछी, कि आप शेयर मार्केट में तभी कमा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और मैंने ये गुर कहाँ से लिया, मेरे एक बहुत अच्छे, बहुत अजीज मित्र थे, आज वो दुनिया में नहीं है, राकेश झुनझुनवाला। उनके साथ मैंने बैठ के समोसे ब्रेड पकौड़े खाए हुए हैं बॉम्बे में बैठ के। उन्होंने मुझे ये गुर दिया था कि आप अगर यहाँ कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म रहिए। अगर आप ये आज लिया 2 महीने में बेचा, ठीक है आप कमा लेंगे, हो सकता है 5, 10, 20 हज़ार, 5%, 10% आप कमा के ले जाएंगे। पर अगर आप वाकई में कमाना चाहते हैं तो आप वैल्यू स्टॉक्स ढूंढिए और उसको लंबे वक्त के लिए रख दीजिए। पर ये बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, मैं संध्या, इसमें मैं माफ़ी मांगते हुए, हम आपके जो यंग फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा ना यूथ में पेशेंस कम है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पर मुझे लगता है अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, पेशेंस परसिवरेंस कम होता है, सब्र कम होता है। बल्कि जो SIP है ना, मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसका नाम है, आप तो खूब उस पर शोज़ करती हैं, आपके शायद शो का टाइटल भी है, मैंने उसका नाम बदल दिया। SIP का मतलब सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नहीं सब्र। और अभी 60 लाख लोगों ने अपने अकाउंट्स बंद करवाए जब ये मार्केट नीचे आई, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगा भाई अब तो ये पैसा नुकसान हो रहा है, हमारी खून पसीने की कमाई है, हमने सैलरी में से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाला और ये तो अब गंवाने का आ गया। अब देखिए उन्होंने निकाला और मार्केट जो है वापस बाउंस करके 25,200 पे पहुंच गई। अभी आजकल भी 25,000 के आसपास ही है। हम जब बात कर रहे हैं शायद मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, पर मार्केट ने रिकवर किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो सब्र साथ लेके आइए। अगर आप में सब्र नहीं है और आप ये दिन में 4 बार ऐप खोल के रेट्स देखेंगे, तो मेरी सलाह आपसे ये है कि आप शेयर मार्केट में मत आइए। क्योंकि अगर आप आएंगे और ये काम करेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप घाटा खा जाएंगे, या जो आपको मार्केट से मिलना था वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये मैं बात आपसे कहना चाहता था। शरद सर, आपकी बातों ने ना मुझे बहुत असमंजस में भी डाल दिया है कि बहुत सारी बातें आपने यहाँ पे निकाली हैं। सर, आपने SIP को लेकर बातचीत की, आपने रिस्क रिवॉर्ड की बातचीत की, आपने पेशेंस लेवल की बातचीत की, आपने यंगेस्ट इन्वेस्टमेंट की बातचीत की, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जेन ज़ी कह सकते हैं। सर, आजकल यही चीज़ है कि बस उनको बहुत जल्दबाजी है आजकल, रातों रात अमीर बनना, रातों रात उन्हें अमीर बनना है, शॉर्ट टर्म का निवेश होना चाहिए और डबल ट्रिपल उन्हें रिटर्न चाहिए। सर, मैं SIP पे आऊँगी क्योंकि इसका जो क्रेज़ है सर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल लोग हर ज़ुबान पे सुनने को मिल जाता है, 3 में से चौथे नंबर के व्यक्ति SIP को लेकर बात ज़रूर करेगा। मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ सर, हर कोई पूछता है SIP में कैसे इन्वेस्ट किया जाए तो बेहतर होगा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा इसे सेफ माना जा सकता है, और अगर इसमें निवेश कर भी रहे हैं तो सर किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म में, जैसे कि हालांकि लॉन्ग टर्म को लेकर आप जोर भी दे रहे हैं? देखिए, SIP पहली बात तो संध्या 2 किस्म की होती है, पहले आप ये समझिए। एक तो SIP वो होती है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो आपने एक AMC म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है, हर महीने या जब भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, आपकी सैलरी अकाउंट में से, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता जाता है, वो वहाँ इकट्ठा होता जाता है। एक SIP और होती है जो शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने पहले किसी अपने कार्यक्रम में जिक्र किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं जिक्र कर देता हूँ, किया होगा तो दोबारा सुनने में भी कोई हर्ज नहीं। उस SIP को मैं कहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी आप तोड़ तोड़ के करिए। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के शेयर्स लेने हैं और आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप उसको, तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं, 5 लाख रुपए लिए, उसकी प्राइस अच्छी है, किसी से पूछा अरे प्राइस कम है ले लो, 5 लाख रुपए के एक साथ शेयर्स खरीद लेते हैं। करना क्या चाहिए, अगर मैं हूं उनकी जगह, मैं 50-50 हज़ार उसके टुकड़े करूं और 10 पीस कर दूं उसके, और मैं उसको एक महीने एक 50,000 लाया, दूसरे महीने दूसरा 50,000, तीसरे एक, ये भी SIP होता है। या आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई SIP होती है, आपके खुद के कंट्रोल में होती है। वो SIP आपके खुद के इतने कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि वो हर महीने आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई, वो कट रही है और उसको मैनेज कोई और कर रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला SIP का रूल है कि लंबे वक्त के लिए। अगर आप SIP शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो कृपया मत करिए। दूसरा SIP का फ़ायदा, कि सबसे बड़ा सवाल उठता है मार्केट में, शेयर मार्केट में, कि इसकी एंट्री पॉइंट क्या है, मतलब मार्केट बॉटम कहाँ कर रही है, क्या ये गिर गई है और गिरेगी, ये पता लगाना असंभव है। कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हो, वो ये बहुत पता लगाना मुश्किल है कि मार्केट अब अपने बॉटम को
छू चुकी है कि नहीं, क्योंकि सब चाहेंगे कि भाई कम से कम प्राइस पे घुसे और ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचे। दोनों ही काम मुश्किल है। आपको ये नहीं पता कि टॉप लेवल क्या है, आपको ये नहीं पता कि बॉटम लेवल क्या है। अब जब दोनों नहीं पता है तो इसका इलाज एसआईपी है। एसआईपी क्या करता है, आपको अलग अलग लेवल्स पर आपको एंट्री देता है। कुछ आप बिल्कुल बॉटम पे ले लेंगे, कुछ आप मीडियम लेवल पे ले लेंगे, कुछ आप हो सकता है बहुत महंगा भी खरीदेंगे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे, जब 4-5 साल बीत जाएंगे तो आपने लगभग हर प्राइस पे शेयर लिया हुआ है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको पूरा रिवॉर्ड कर रही है, या उस म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है वो आपको रिवॉर्ड कर रही है। जिसने भी, ये मैं दोहराऊंगा इस बात को, थोड़ी थोड़ी देर बाद दोहराऊंगा क्योंकि जिससे कि लोग भूले नहीं, जिसने भी शेयर मार्केट में पैसा कमाया है उसने लंबे वक्त रह के कराया है। देयर इज नो शॉर्टकट टू गेटिंग रिच। पर दिक्कत यह है, जो आपने कहा कि हमारी जेनजी क्यों, उससे ऊपर भी जो आप एक जनरेशन ले लें, वो चाहते हैं बस रातों रात कुछ हो जाए, और रातों रात हो भी जाएगा अगर तो। आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे मैंने डेरिवेटिव्स का जिक्र किया था, उसमें एक ऑप्शंस होती हैं, आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो जिन लोगों ने सुना, ऑप्शंस होता है कि आप किसी शेयर के अगेंस्ट आपको आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन प्रीमियम होता है। आप मानेंगे नहीं मेरी बात को कि, पता नहीं जिन लोगों ने नहीं किया वो नहीं मानेंगे, जिन्होंने किया है, आपने मान लीजिए 20,000 रुपये लगाया ऑप्शंस के, आपने कुछ लॉट खरीदे। ऐसा भी हो सकता है संध्या, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपने 10:15 पर 20,000 रुपये लगाए, 10:25 पर आपके 20 के 40 हो जाएंगे। अब वो व्यक्ति क्या होगा कि 40,000 तो कमा लिया उसने, 20,000 10 मिनट में कमा लिए, पर वो क्या करेगा आपके साथ, वो आपको, एक तो जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें से आपका इंटरेस्ट फीका पड़ जाएगा, क्योंकि भाई महीना भर लगा के अगर मैं कमा रहा हूँ 50,000 लाख रुपए, ये तो मैंने 10 मिनट में उसको लगा, यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, लगी रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, ये तो बड़ा अच्छा है, पैसा ही कमाना है ना जाके, तो ये तो मैं कितने रुपए कमा सकती हूँ। तो वो क्या करेगा, आपको इंडल्ज कर देगा, और आप उसके बाद 20 के बाद 40 लगाएंगे, फिर हो सकता है आप 10 कमा लें उसमें से, या 40 के 80 हो जाए, आप इंडल्ज होते जाएंगे। पर बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब आपके पूरे 80, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपने किए थे वो सब के सब चले जाएंगे। तो इसीलिए सेबी ने ये बताया कि 90% लोग डेरिवेटिव्स में गंवा देते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी अमीर बनने के लिए एक तरह से मुझे कहना नहीं चाहिए, वो सट्टेबाजी है। और ऑप्शंस में एक सेलिंग होता है, किसी दिन समय हुआ तो इस पे अलग से आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, इसको हम ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। उसमें फिर भी कुछ लोग कमा जाते हैं, पर उसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो बिल्कुल सट्टेबाजी में आते हैं। तो रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से इनकार करूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं आपको 1-2 महीने में या 6 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, इनफैक्ट मैं सारे व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर बहुत छोटे पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप चौकन्ना हो जाइए, कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं संध्या, दाल ही काली है, क्योंकि वहाँ पर आप जितनी जल्दी आपने कमाया है, आप अवश्य, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो आप कमा लेंगे, कमा के 4 दोस्तों को बताएंगे, पर आप उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, और फिर आप दोबारा जब कोशिश करेंगे या तीसरी बार कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ गवा देंगे। ठीक उसी तरह जैसे कसिनो में जब आप जाते हैं, तो कसिनो में जब आप पैसा लगाते हैं तो 1-2 मशीन्स पे आप जाते हैं, सब लोग कभी ना कभी गए होंगे, 1-2 मशीन्स पे लगाते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। पर ऐसा बोला जाता है कि कसिनो से कोई कमा के नहीं निकलता है, तो कुछ कुछ वो कसिनो बन जाता है अगर आप उसमें स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन की जगह आप निवेशक बनकर आइए और लंबे वक्त तक रहिए। तो ये जो आपने पूछा था मेरे से एसआईपी का, पहला लंबे टाइम तक रहिए, दूसरा आपकी एवरेज आउट हो जाएगा, तीसरा आपको एक साथ पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। तो आपका जो बजट है, जो आप घर का खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो जाता रहेगा, और धीरे धीरे करके आपकी कैपिटल बनती जाएगी। और उसको, उसकी भी एनएवी जो होती है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, उसको भी बार बार मत देखिए। हाँ, ये ज़रूर देखिए कि आपका जो फंड है वो कैसा कर रहा है। पर इसमें भी आपने देखा होगा, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक जल्दी से लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट, आपने सुना होगा, एक लाइन बहुत जल्दी से बोली जाती है। वो लाइन जल्दी तो बोली जाती है पर होती बहुत काम की है। अगर किसी वजह से संध्या मार्केट कोई ड्रास्टिक कुछ हो जाता है और मार्केट गिर जाती है तो आपकी एनएवी भी गिर सकती है। तो एसआईपी में भी, म्यूचुअल फंड में भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप इतना बड़ा रिटर्न ले रहे हैं। आप 20%, 22%, 15%, 30% आप बैंक से और नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा ले रहे हैं। तो जब भी आप ज़्यादा रिटर्न लेंगे, आप रिस्क के लिए तैयार रहिए। पर फिर मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर लंबे वक्त के लिए है
तो लॉस का चांस कम हो जाता है। कम ही नहीं, बहुत, जितना लंबा वक्त आप रहेंगे उतना कम आपका लॉस का चांस बच जाएगा। लेकिन सर जैसे आपने अभी कहा कि डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की कि मतलब अगर एक में ना लगा के थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। मैंने बात करी थी संध्या कि आप थोड़ा थोड़ा कर लगाएं, बांट कर लगाएं या नहीं लगाएं, बल्कि इस बात से मैं आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। आजकल एक जो नई टेक्निक चल रही है इन्वेस्टमेंट की, ऐसे माहौल में जब ये डोनाल्ड ट्रंप, हमारे, मैं उनको ट्रंप चाचा जी कहता हूँ, तो हमारे ट्रंप चाचा जी ने काफ़ी दुनिया भर में हलचल, जियो इकोनॉमिक मचा रखी है। चाचा जी तो कोई गाली नहीं है, चाचा जी तो अंकल को कहते हैं और अपने ही होते हैं। तो उन्होंने सारे में जो हलचल, इसको हम जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कहते हैं कि आपको कुछ पता नहीं क्या होना है, दुनिया भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी निकल के आती है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट मतलब आप खाली स्टॉक्स में मत लगाइए, थोड़ा स्टॉक्स में लगाइए, थोड़ा आप बैंक में भी रखिए, थोड़ा आप कमोडिटीज़ में, गोल्ड में लगाइए, थोड़ा सिल्वर में लगाइए, और थोड़ा रियल एस्टेट में भी लगाइए। कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई अच्छी रियल एस्टेट आपको मिल रही है आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को, मान लीजिए किसी के पास 20 लाख है, तो मेरी सलाह ये है कि 20% तो आप गोल्ड में आंख बंद करके रख दीजिए, कुछ आप सिल्वर भी लगाइए। गोल्ड लेने के तरीके, उसके लिए हम अलग से कभी बात कर सकते हैं कि गोल्ड लेने के क्या क्या तरीके हैं। सिल्वर के ETFs ले सकते हैं, गोल्ड के ETF ले सकते हैं, कुछ आप कॉइन्स, बार्स, अगर आपके पास रखने की फैसिलिटी है तो आप वो भी ले सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। तो आप अपने पोर्टफोलियो को, इंग्लिश में कहावत होती है, नेवर कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, कि सारे के सारे पैसे को एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में जब अब मैंने ये क्यों कहा, हम बात तो चले थे शेयर मार्केट पे, SIP पे। अब आप कहेंगे SIP पे शेयर मार्केट पर बोल के तो मल्टी एसेट पहुंच गए, क्योंकि जब जियो इकोनॉमिक सिचुएशन, चाचा जी जब ऐसा कर रहे हैं, सारे में हलचल मचाई हुई है, तो ऐसे में आप जितना फैला के लगाएंगे, भले ही आपको रिटर्न थोड़ा कम मिले, पर मुझे लगता है कि पैसे की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने एसेट्स बताए, इसमें से कोई ना कोई एसेट जरूर चलता रहेगा। आप देखिए ना, गोल्ड ने, हम अगर बात करें इस साल के शुरुआत से और अब तक, गोल्ड ने करीब 26% रिटर्न दिया है। सिल्वर आप देखिए कहाँ भाग रहा है, सिल्वर कहाँ भाग रहा है। तो अब आपने अगर डिवाइड करके लगाया होता, तो मान लीजिए शेयर मार्केट में आपको कम भी मिला है, बैंक की FD आपको, मैं उसको वनीला रिटर्न कहता हूँ, कि वो आपको वही घिसा पिटा 6-7% देती है, पर गोल्ड भाग रहा होगा, तो आपका कुछ ना कुछ चल रहा होगा अगर आप मल्टी एसेट लगाते हैं। तो मेरी सलाह सभी आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स को ये है कि आप उसको ऐसी सिचुएशन में, जब विश्व में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो आप अपने एसेट्स को फैला दीजिए। कोई अच्छा सा रियल एस्टेट में आपको कोई दुकान दिख रही है छोटी मोटी, कहीं आपको कोई अच्छा अपार्टमेंट दिख रहा है जिसको आप, नहीं आप रह रहे हैं, आपके पास है, पर आप दूसरा भी लेना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है अगर आप ले रहे हैं, और अगर पैसा है, ऑफ कोर्स इसके साथ ये जाता है कि अगर आपके पास डिस्पोजेबल फंड्स हैं तो आप उनमें लगा सकते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन ऐसे हालात में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हो, बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सर जैसे वॉलेटाइल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये तो देखो फ्लक्चुएशन तो हम लगातार देखते रहते हैं। अभी ट्रेड वॉर की सिचुएशन भी हमने देखी, उसमें भी कितना ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे निवेशक। सर कोई अगर न्यू बिगनर है, वो सोच रहा है कि मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने, मुझे इक्विटी में जाना है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोग ना थोड़ा डर जाते हैं, पैनिक मोड में आ जाते हैं कि डाउन है मार्केट तो अभी मुझे रुक जाना चाहिए। तो आप क्या सलाह देंगे, रुकना चाहिए या फिर दाव लगाना चाहिए? मुझे लगता है आप स्विमिंग पूल में तभी कूदें, एक तो आपको तैरना आता हो। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप एक कोच को लेते हैं, पहले आपको स्विमिंग सिखाते हैं, फिर आपको वो धीरे धीरे अकेले छोड़ते हैं और आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट का है। आपने अगर कभी निवेश नहीं किया है शेयर मार्केट में, तो आपको फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और सीधा स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। और मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो मैं बहुत सारे जो लोग, अब कुछ लोग कहते हैं भाई आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आओ, मैं अगला कहने वाला था कि आप सीधा मत आइए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, किसी और को, प्रोफेशनल को मैनेज करने दीजिए। पर कुछ लोग होते हैं संध्या के, वो बहुत जिद करते हैं, नहीं 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 मैंने तो मार्केट में लगाना है, मेरे दोस्त ने लगाया था, मैंने लगाया था। उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप शुरू में 2-4 महीने पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग क्या है, असली पैसा मत लगाइए। मान लीजिए आपको 5 लाख लगाना है, आप मत लगाइए। आप मान लीजिए कि 5 लाख मेरे पास हैं, पर बैंक से नहीं निकालिए। आप मान लीजिए मैंने इतने रिलायंस खरीदे, इतने मैंने टाटा के ले लिए, इतने मैंने रिन्यूएबल एनर्जी का कोई शेयर ले लिया, चलिए नाम नहीं लेते, ये मैंने लेके अपने पास रख लीजिए। अब आप उसको देखिए कि 4 महीने तक क्या सिचुएशन है। पैसा तो नहीं लगाया ना आपने, तो पेपर पे लिख के रखे हुए हैं, उन पे आप बिल्कुल ऐसे ही नज़र रखिए जैसे आप रोज़ खोल खोल के देखते हैं। तो 3-4 महीने में आपको ये तजुर्बा हो जाएगा कि मैंने जो कंपनीज चूज़ करी थी, और चूज़ तो आप नेचुरली कुछ रिसर्च करके ही करेंगे, किसी से पूछेंगे, या आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं,
वहाँ पर वो बड़े कुछ आपको सलाह दे देते हैं और अच्छी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और दूसरा, स्टॉक जब चूज़ करें ऐसे माहौल में जब वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हो, तो ऐसे में लार्ज कैप्स के ऊपर जाना चाहिए, जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। वहाँ पर आप जाएंगे तो उनमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर वो गिरते भी है ना संध्या, तो वो रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। तो जब खतरा हो तो हमेशा बड़े प्लेयर को, सॉलिड प्लेयर को चूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को सीधा छलांग नहीं मारनी चाहिए। पहली बात तो सीधा, अब नेचुरली आपको तैरना नहीं आता, आप कूद गए हैं तो डूबने का डर है। तो पहले आप सीखिए, रिसर्च करिए। हम लोग मार्केट में एक कहावत यूज़ करते हैं, इंग्लिश की कहावत है, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर। इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर योर मनी। आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, पहले आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि आप पूरी, आप देखिए ना, कोई बिजनेस भी आप शुरू करते हैं उसके लिए कितनी रिसर्च करते हैं। आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है, मार्केटिंग का पता करेंगे, प्रोडक्ट की बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता करेंगे, ऐप बना रहे हैं तो जाएंगे आप डेवलपर के पास जाएंगे, कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, पैसा लोग देंगे, इतनी सब रिसर्च करते हैं ना। तो निवेश से पहले ये क्यों नहीं? मुझे हैरानी होती है जब लोग सीधा उठा के निवेश कर देते हैं। अरे भाई, आपका खून पसीने की कमाई है, आप उसको पूरा रिसर्च करिए, आराम से करिए, 1 महीना उस पर चिंतन करिए, क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं, लोगों से पूछिए, पार्टी में जाएं वहाँ बात करें, और कुछ गूगल रिसर्च करें, कुछ एआई से पूछिए, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल देख के आप सीख लीजिए। मुझे लगता है जब आप ये सब करेंगे तो आपके पास 1 महीने बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पहले तो क्या गलत इन्वेस्टमेंट है, क्या ठीक इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का। तीसरा, आपको पता लगेगा कि तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। चौथा, आपको पता लगेगा कि मैंने इस पैसे को कहाँ कहाँ बांट के लगाना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका गलती करने का चांस बहुत कम हो जाता है। आप रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं, आप रिटर्न भी बेहतर जनरेट कर पाते हैं। यही नहीं, मैंने कुछ लोगों को इस तरीके से जब करते देखा, वो औरों को सलाह देने लायक भी हो जाते हैं। 4 दोस्तों में बैठेंगे, अरे यार तुमने तो बड़ा अच्छा कमाया है, तुमने तो 10 लाख के 1 साल में ही 12-13 लाख रुपए, 20-30% रिटर्न, हमें भी बताओ। लोग आपसे पूछने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट, सोचकर, एनएससी का एक स्लोगन है, यहाँ मैं एनएससी का प्रचार तो नहीं कर रहा, पर क्योंकि लोग ट्रेड करते हैं, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आई थिंक दैट इज द मैजिक मंत्रा बिफोर यू गो इनटू इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। सर, जैसे कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो सर कैसे देख रहे हैं आप? 6 से अगर 12 महीने की अगर मैं लेके चलूं तो कैसे देख रहे हैं सर आप मार्केट को? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है संध्या। 6 से 12 महीने, थोड़ा इन्वेस्टर को भी पता चल बिल्कुल जाएगा कि उन्हें अलर्ट रहना है, बिल्कुल कैसे रहना बिल्कुल है। मुझे लग रहा है हमारे चाचा जी जब तक हैं और जब तक अभी इन्होंने ये ट्रेड का, अभी तो देखिए ना, इंडिया यूएस की ट्रेड डील अभी लटकी हुई है कितने दिन से, अभी तक नहीं हुई है। इंडिया ने बीच में यूके की डील कर भी ली, और वो तभी अभी भी अटकी हुई है। तो मुझे लगता है अभी जब तक ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, तब तक मार्केट आपको कभी भी झटका दे सकती है। तो पहली तो मैं ये सतर्क करना चाहूँगा। तो अगले 6 महीने की आप बात करें तो 6 महीने मुझे थोड़े से सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि ऊपर नहीं जाएगी, आई विल बी रॉन्ग इफ आई से कि मार्केट विल ओनली गो डाउन। और आप देखिए ना, पिछले कुछ हफ्तों से आप मार्केट को देखिए, वो मैं फिर निफ्टी की बात करता हूँ, 24,500 और 25,200 के बीच में घूमे जा रही है। ऐसा लगता है 1 कदम आगे लेती है, 2 कदम पीछे चली जाती है। कभी लगता है 2 कदम पीछे लेती है, 1 कदम आगे चली जाती है। हमारे जो देसी बॉयज़ हैं, देसी बॉयज़ आप सोचेंगे मैं किसको कहता हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, DII को मैं देसी बॉयज़ कहता हूँ। वो मार्केट को गिरने नहीं देते, और हमारे जो विदेशी मेहमान हैं, जो FIIs और FPIs, वो मार्केट को उठने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बेचते हैं, ये खरीदते हैं, वो बेचते हैं, ये खरीदते हैं। और इतना पैसा मार्केट में आ रहा है इन्वेस्टर्स का इन AMCs में, कि उनको, अब देखें ना, पैसा अगर म्यूचुअल फंड आपसे ले रहा है तो उसको इन्वेस्ट करना है, वो रख के नहीं बैठ सकता है अपने पास को। तो मार्केट में, तो जब मार्केट नीचे आती है, नहीं भी आती है, आप देखेंगे, अगर पैटर्न देखेंगे, DIIs लगातार खरीद रहे हैं और FIIs मोस्टली आपको बिकते दिख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कहीं अभी एक करेक्शन और आ सकती है, ऐसा मुझे नज़र आता है। तो 6 महीने का नज़रिया तो थोड़ा सा सतर्क रहने का है। 1 साल का आपने पूछा, 1 साल में हो सकता है अगर चाचा जी संभल गए और चाचा जी ने ये सारा जो ट्रेड का चल रहा है, अब चाचा जी जो उन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, उनको बता दो, चाचा जी मैं ट्रम्प को बोलता हूँ, चाचा जी अंकल होते हैं, तो हमारे से तो, मेरी से तो उम्र में बड़े ही हैं, तो अंकल हम कह सकते हैं। तो अगर वो संभल गए तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। पर इसमें भी राइडर, सर आपको लग रहा है कि
संभलने वाली स्थिति मुझे लग रहा है, मुझे इसमें एक रिस्क और नज़र आ रहा है संध्या, और ये मेरे दिल की बात है और मुझे ऐसा अंदर से एहसास होता है कि एक तो हमने जियो इकोनॉमिक अभी बात करी थी, जो हमने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की बात की थी, एक मैं जियो पॉलिटिकल की भी बात करता हूँ। कुछ नहीं, छोटे छोटे देश देखे ना, थाईलैंड और कंबोडिया लड़ पड़े एक शिव मंदिर के पीछे, उनमें लड़ाई छिड़ गई है। उधर वो जो हमारे किम जोंग उन साहब हैं, वो थोड़े थोड़े दिन बाद मसल्स अपने फ्लेक्स करते रहते हैं, ये कभी ये टेस्ट कर। तो रशिया यूक्रेन चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर हम क्यों भूलें, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और पाकिस्तान शैतान मुल्क है, आपको पता है कि पाकिस्तान शैतानी है, और मुझे लगता है वहाँ कुछ ना कुछ सिमर कर रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर भी रिज्यूम होने का डर है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपकी बात को अगर समराइज़ करूं, 6 महीने में सतर्क रहिए, क्योंकि अभी चाचा जी का ये टैरिफ वाला सारा किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है, इसको सेटल होना चाहिए। और 1 साल की अगर बात करें, तो अगर ये सारा किस्सा सेटल हो जाता है तो आप मार्केट को यहाँ से बढ़ते हुए देखेंगे। परंतु बहुत ज़रूरी है साथ में वैश्विक शांति रहना। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन्स चलें और मार्केट बल्ले बल्ले करती रहे, ये नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 1 साल में अगर जियोपॉलिटिकल नहीं रहता है तो मार्केट आप रिकवर करते देखेंगे, और अगर जियोपॉलिटिकल शांत रहता है तो मुझे लगता है मार्केट रिकवर करेगा। पर अगर कहीं और युद्ध का मोर्चा खुल जाता है तो फिर आपको मार्केट एक बार फिर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैंने मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करी। मैं मार्केट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का टीचर भी रहा हूँ अपने बहुत पहले ज़माने में। सबसे पहले जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स पढ़ाया उनमें से मैं एक था। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट के लिए अवर्स हूँ, पर मैं सिचुएशन की हमेशा आदर करता हूँ। अगर आज जैसा माहौल है, अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि जो भी निवेशक हैं, और मैं ये भी मानता हूँ संध्या कि जिसका भी पैसा है वो खून पसीने की कमाई है, तो नुकसान हो जाए ये मैं नहीं चाहूँगा। कम रिटर्न आए, इसके लिए आप मुझे कुछ कहेंगे मैं स्वीकार कर लूँगा, पर नुकसान के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को नुकसान हो। तो इसीलिए मैंने मल्टी एसेट की बात करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपका 6 महीने और 1 साल वाला नज़रिया था उसको पूरी तरह से आई हैव आंसर्ड। तो मतलब सर आप आखिर में यही कह रहे हैं कि मतलब जितना हो सके इन्वेस्टर जो है मल्टी एसेट की तरफ जाएं, कहीं ना कहीं अपना जो पैसा है वो एक में ना लगा के अलग अलग जगह रखें, लगाएं और थोड़ा थोड़ा करके हाँ, लगाएं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जैसे कि शरद सर ने बहुत सारी जानकारी, मुझे लगता नहीं कि शायद आपका कोई सवाल है, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल आ भी रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना सवाल लिख सकते हैं। आपकी जो भी राय है वहां पर जाकर अपनी राय भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।